चलो मान लिया 1% मुसलमानों को नहीं पता कि मोहम्मद के कारनामे क्या है, गैर मुस्लिमों को तो फिर क्या ही पता होगा। उनको तो भाई यही लगता है कि भाई एक एंटिटी थी, अल्लाह के एक नबी थे, मैसेंजर थे जो आए, पीस की बात करी, और ये क्या वो क्या फलाना ढिमका। लेकिन चलो मैंने मान लिया कि मुसलमानों को नहीं पता कि नबी के अंदर ऐसी कौन सी खूबी और काबिलियत है जिसकी वजह से वो उसको लव करते हैं, इसलिए वो आई लव जी। मोहम्मद कह रहे हैं। लेकिन फिर मेरा उन्हीं मुसलमानों से ये सवाल है भारत भाई, कि अगर तुम आई लव मोहम्मद कहते हो बगैर ये जाने के मोहम्मद की खूबी क्या है, तो फिर अगर लोग जय श्री राम कहते हैं, तो हम्म। तुम जय श्री राम कह करके निकाली हुई यात्रा के ऊपर पत्थर क्यों फेंकते हो भाई? बिल्कुल सही बात है। और अगर भारत कोई हर जैसे हर देश महादेव में। कहता है और हर हर महादेव कह करके कांवड़ यात्रा लेकर के जाता है, तो तुम उसको भाई खाने में थूकते क्यों हो, मूतते क्यों हो, उसको उसको ये सब हरकतें तुम क्यों करते हो? अगर आई लव मोहम्मद कहना तुम्हारा राइट है, तो दूसरे का भी तो राइट है ना जय श्री राम कहना। जब वो जय श्री राम कहता है तो तुम उसके ऊपर पत्थरबाजी क्यों करने लगते हो, तुम उसको लानत मलामत क्यों भेजने लगते हो, तुम उससे नफरत क्यों करते हो? क्या मुसलमानों को ये जवाब नहीं देना चाहिए? बिल्कुल आपने सही वाज़ेह सवाल पूछा है, और यही मैं भी सोचता हूँ कि जब कोई जय श्री राम बोलता है तो लोग उसको इस तरह से लेके चलते हैं कि जैसे कोई मतलब कोई वॉर क्राई, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि युद्ध घोष, या लोगों से दूसरी कम्युनिटी के प्रति कोई नफरत जैसी कोई बात कही गई है। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। भारत देश में अगर कोई इंसान भारत के महापुरुष का जय नहीं कहेगा तो किसी अरब देश के व्यक्ति का जय कहेगा? तो मैं तो ये सोच के बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि इस तरह की बात लोग करते क्यों हैं, और खासतौर में मुसलमानों के अंदर ये ऐसा क्यों, मतलब जय श्री राम पे ऐसा घबराते क्यों है, या जय श्री राम को ये बोल दिया तो ऐसा क्यों होता है जैसे कि लगता है कि जैसे मतलब कोई बहुत बड़ी गाली दे दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। भाई उनका अपना आराध्य है, उनको मानते हैं वो। अब उसके अंदर इतिहास में हम नहीं जा रहे हैं कि भाई कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन उनकी अपनी आस्था है, जैसे आपकी अपनी एक आस्था है रसूल अल्लाह के प्रति, उनकी अपनी आस्था है। तो भारत जैसे देश में अगर ये हालात है, तो बाकी दुनिया में आप सोच ही सकते हैं कि बाकी गैर मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा। ऊपर से भारत साहब, सॉरी भारत भाई, वेलकम पहले तो आपको। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है, आपने जो चीज़ कही ना कि ये किसी भी तरीके का एक्सट्रीमिज्म का स्लोगन नहीं है, लेकिन वो लोग जो स्लोगन लगाता है नाराय तकबीर, वो तो जंग का स्लोगन था ना भारत भाई? हाँ बिल्कुल, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो लब्बैक लब्बैक जो इंडिया में भी चलने लगा, ये पाकिस्तानी नारा है लेकिन इंडिया में भी चलने लगा है आजकल, बहुत ज्यादा मैंने देखा है। और लब्बैक बोल के वो अल्टीमेटली यही बताना चाहते हैं कि रसूल अल्लाह के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर अब भाई हम खड़े होके उनका गर्दन काट देंगे। मतलब कुल मिला के मतलब ये बात है। तो इस तरह की चीजों को आप एक्सेप्ट करते हैं, इजीली एक्सेप्ट करते हैं, आपकी पूरी कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ वो अपने आराध्य का, जो जो भारत के इतिहास में तो कम से कम हजारों साल पुराना इतिहास है, वो अगर उनका नाम भी लेता है, जय जय का मतलब क्या होता है? जीत। इसमें तो कोई यहाँ पे कोई बात नहीं है, किसी के बारे में हम कहते हैं जय, इसका मतलब है कि हम उनके बारे में कह रहे हैं भाई उनकी जीत हो, या हम उनको सम्मान के तौर पे लेके चल रहे हैं। लेकिन आप उसको इस तरह से लेके चलते हैं कि जैसे कि मतलब किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोल दिया गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप नहीं पसंद करते भाई, ठीक है, आप खामोश रहे ना, अपने अपने मजहब को फॉलो करें। भारत जैसे देश में जहां पे सबको अपने अपने मजहब को, रिलीजन को फॉलो करने की, प्रैक्टिस करने की छूट मिली हुई है, वहां पे मैं देखता हूं कि लोग बोलते हैं ना कि जैसे बीजेपी के आने के बाद ये टकराव, ये नफरत ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हुआ है कि हिंदू धर्म के फॉलो करने वाले लोग अपने धर्म के बारे में थोड़ा जानने समझने लगे हैं, लोग थोड़े से उसके प्रति मतलब निष्ठा आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मुसलमानों से कोई नफरत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ज्यादा था, पहले ज्यादा प्रॉब्लम थी, पहले मुसलमानों का जोर कुछ ज्यादा चलता था, अभी थोड़ा सा जोर कम चल रहा है, इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। बस मामला यही है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है भारत भाई। और ये पहले से चलता आ रहा है। ये लोग जो आज आकर के हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि भाई तुम क्यों इस्लाम के बारे में बात कर रहे हो, तुम क्यों इस्लाम को बुरा बोलते हो, तुम्हें नहीं पसंद छोड़ करके चले जाओ। तो इन सारे लोगों से जब हम सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा जोकर नालायक पिछले 20 साल से क्या कर रहा था, तो ये भाग जाते हैं। हाँ बिल्कुल।
वो हमेशा यही दिखाता था, 1-1 लाख लोगों को बैठा के हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाना, उनके धर्मों की किताबों से निकाल निकाल के दिखाना कि इस्लाम कैसे सच्चा है, तुम्हारा धर्म कैसे झूठा है। यही काम करता था, उसका और कोई काम नहीं था। और मेनली वो हिंदुओं को ही कन्वर्ट करने का प्रयास करता रहता था पूरे समय, और कई सारे लोग कन्वर्ट होते थे, क्योंकि झूठ इस्लाम के अंदर तो झूठ ही झूठ है। झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बना के दो चार मंत्रों को याद करके ऐसे दिखाने की कोशिश करता था कि जैसे मैंने तो हिंदुज्म भी पूरा पढ़ा हुआ है, इस्लाम का तो खैर मैं जानकार हुई, और हिंदुज्म भी पूरा पढ़ा हुआ है। और जो भोले भाले हिंदू होते थे, जनरली सेकुलर टाइप के लोग, जिनको कुछ पता भी नहीं होता था कि उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। अब तो लोग थोड़ा बहुत गीता वगैरह पढ़ने भी लगे हैं। तो मतलब मैं वही सोचता हूँ कि आज थोड़ा बहुत लोगों को लगता है कि भाई जाकिर नायक जो है वो थोड़ा कट्टर था, ये था, लेकिन जब तक वो था इंडिया के अंदर, किसी को भी नहीं पता था कि वो कितना खतरनाक काम कर रहा था। लेकिन अब जब इंडिया से भाग गया है तो अब लोग उसके बारे में बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो भाई अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो तो भड़काता था लोगों को। जी। एग्जैक्टली। रघु भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर 1000 रुपीज गूगल पे सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपके सहयोग के लिए। आपका सहयोग मुझे मिल गया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन रघु भाई। एक अच्छा, सुपर चैट और आया सर। ये आदमी है, जी मैं उसको लेता हूँ। ये आदमी है, बस नाम चेंज करके आता है बार बार, बात इसको करना नहीं होता भाई। अभी भी नाम ही चेंज करने आया है यूजर, या फिर अभी भी कुछ बोले भाग गया? अच्छा, अगली बार ये आया ना इच्छा मृत्यु, चाहे चैट में आए, चाहे वो भाई ये इसमें आए स्ट्रीम पे, इसको सीधा ब्लॉक कर देना, हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम पास। हाँ, तब आपने एक स्टेटमेंट दिया था ना सिद्धार्थ भाई, ओके, आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये क्यों प्यार करते हैं इन्हें नहीं पता, राइट? जो प्यार करते हैं उनको पता होता है, आपने कहा था ना जी। लेकिन भाई वन साइडेड लव बेवजह ही होता है सिद्धार्थ भाई। हाय हाय, क्या कह दिया आपने अच्छा मृत्यु भाई, क्या कह दिया? सबीर भाई, आपने ना आधी बात कही, मेरे को बोल रहा है, आपने कहा ना कि क्या कह दिया। आपने अगर इससे ये पूछते ना कि ये क्यों कह दिया, फिर तो जवाब ही कुछ और मिलता। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं, बाल काटो बाल काटो। अरे कोई आया, चला गया क्या? मैंने इसको बैन कर दिया, वही था वो। अच्छा। आपको कोलकाता में भी इस तरीके के लोग मिलेंगे जो आई लव मोहम्मद का लगा रहे हैं टैग और ये सब चीजें कर रहे हैं कोलकाता की। और भारत भाई आप बोल रहे हैं ना तो जय श्री राम बोलने में दिक्कत है भाई। आपने चीफ मिनिस्टर का वीडियो नहीं देखा हमारे यहाँ का? गाड़ी से जा रही थी, किसने जय श्री राम बोल दिया, गाड़ी से उतर के मारने लगी, मारने के लिए दौड़ी उसको भाई। हाँ हाँ, मैंने देखा, वो ममता बनर्जी का मैंने वीडियो देखा है उसमें। अच्छा, ये बात, ये जो आई लव मोहम्मद की बात है ना, ये वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है, पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर भी ये जा चुका है। ये जो ट्विटर पे इन्होंने चलाया ना, अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है कि खबर क्या है, बस लोगों को बस इतना पता है कि आई लव मोहम्मद किसी ने लिख दिया या बोल दिया या पोस्टर ऐसा कुछ कर दिया, उसके बाद FIR हो गया। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अगर हमें दबाने का कोशिश करोगे तो हम और ज्यादा मतलब इस बात को आगे बढ़ाएंगे, मतलब आई लव मोहम्मद और ज्यादा लिखेंगे। अब मैं तो अपने अपने मोहल्ले में, मोहल्ला नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मैं अपने एरिया में मैंने देखा कुछ बच्चे जो हैं वो पोस्टर लेके सड़कों पे निकल के आई लव मोहम्मद करके, मतलब 15-20 लड़के थे, मदरसे के थे या स्कूल के थे, बच्चों को पता नहीं क्या लोगों पढ़ा के, पट्टी पढ़ा के इन्होंने रोड पे भेज दिया। और ये जाके ये आई लव मोहम्मद चिल्ला रहे हैं। इनको पता भी नहीं कि आई लव मोहम्मद का मतलब भी क्या होता है, बस कुछ भी नहीं पता है लोगों को। बस मतलब एक वो अच्छा, लोग ना सोचते भी नहीं है कि भाई मुद्दा क्या है, मामला क्या हुआ है, क्यों ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी ना। वो जाके क्रॉस चेक करते हैं, खबर पढ़ते हैं, कुछ नहीं। बस एक बार किसी ने बोल दिया, बस सबने लगा दिया उसका कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ये कौम ही एक्चुअली, ये जो कल्ट है ना इस्लाम, ये कॉपी पेस्ट ही है और कुछ भी नहीं है। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है इसके अंदर, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। भेड़ चाल, इसको आप भेड़ चाल कह सकते हो भारत भाई, क्योंकि सारे काम भेड़ चाल में ही करते हैं। इनके पास नॉलेज नहीं होती किसी चीज की, सिर्फ देखा देखी में काम चलता है इनका। राघव 5601 साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर 200 रुपीज कंट्रीब्यूशन। जय जय श्री राधे टू एवरीवन। होप एक्स मुस्लिम मूवमेंट इम्पैक्ट विल बी विजिबल सून।
सर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी प्रेयर्स के लिए और आपके सजेशन के लिए। डेफिनेटली ये जो इम्पैक्ट है वो और ज्यादा असर दिखाएगा बहुत जल्दी समाज के ऊपर। पीएस येटे साहब का एक मैसेज आया है कंफर्मेशन के लिए, एक बार आप देख लीजिए। देख लेता हूँ सर। वही आया था गूगल पे जो मैंने एक अनाउंस किया है अभी, 1000 वाला, वही आया है। दूसरा तो अभी नहीं आया है पीएस भाई। लगता है उनका थोड़ा सा नेट वगैरह का कुछ इशू है, कोई टेक्निकल इशू है, वो करते हैं तो थोड़ा लेट से जाता है। भारत भाई, आपको एक बात बतानी थी। 14 नवंबर को हमारे समीर भाई साहब का एक सम्मेलन है ऋषिकेश में। अगर पॉसिबल हो तो आप आ जाएं। 14 तारीख को? 14 कौन सा? 14 नवंबर को है भारत भाई, ऋषिकेश में है। अगर आप आना चाहेंगे, आप इच्छुक होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं जी। टिकट करा दूंगा। बाकी रहने खाने का सब इंतजाम तो एक्स मुस्लिम्स का हमने किया है जो बाहर से आएंगे। एक बार बात करते हैं बैक स्टेज में आपसे इस बारे में। जी। बाकी 4-5 तारीख को डासना में भी है, अगर आप उसमें आना चाहें तो उसमें भी आ सकते मतलब 4 दिसंबर। मतलब अभी तक तो मैं किसी प्रोग्राम का हिस्सा बना नहीं हूँ। आज तक तो मैं नहीं गया किसी भी प्रोग्राम में। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। पर हैं। हाँ, ऐसे नहीं ऐसे शोज जरूरी में है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की बहुत मतलब जरूरत क्यों होती है कि अलग अलग एस्पेक्ट में बात हो सकती है, समझ रहे? तो आप, मुझे लगता है सिद्धार्थ भाई, इनका एक बड़ा रोल हो सकता है ऐसे किसी भी ये में, सिद्धार्थ भाई। अच्छा, इच्छा जी, मृत्यु और जी, ये आपने भारत भाई काफी जी पुराने भी है ना, भारत भाई काफी टाइम से जुड़े हुए हैं जी एक्टिविज्म के साथ। तो मेरा मानना है कि अब तो भारत भाई को जो है ना, थोड़ा सा आना चाहिए खुलकर। हाँ, 3 साल तो हो गया मुझे यूट्यूब पे। और उससे पहले भी मुझे लगता है कि लगभग 5-6 महीना तो मैं अलग अलग चैनलों पे जाके इंटरव्यू वगैरह दिया करता था। मैंने अपना चैनल नहीं शुरू किया था तब तक, लेकिन 3 साल तो मुझे अपना चैनल शुरू किए हुए हो गया। और इस्लाम छोड़े हुए तकरीबन 12-13 साल हो चुका है। तो एक बहुत लंबा जर्नी रहा है। जी जी, आपने अच्छा, भारत भाई समझा नहीं। हमारे इच्छा मृत्यु साहब ये कहना चाह रहे थे आपको कि जिस तरह आपको भारत की और क्या कहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स की ज्यादा नॉलेज है, तो आपका होना वहां पे जरूरी है। नहीं, मैंने वही तो कहा ना कि आपकी बात सही है, बट जो अभी तक जितना भी मैंने जो कुछ भी अटेंड किया है, मैंने वर्चुअली किया है। मतलब सामने जाके अभी तक मैंने ऐसा कोई मीटिंग अटेंड नहीं किया है। तो इस बारे में हम विचार करते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो अभी तो मैं कुछ इसके बारे में अभी ऑन स्पॉट तो नहीं कुछ बता सकता कि अभी मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। बट बैक स्टेज में बात करते हैं, देखते हैं। अगर मेरे सुटेबल मुझे लगेगा तो देखते हैं आगे। अच्छा, मैं इच्छा मृत्यु जी से मैं एड्रेस करना चाह रहा था कि इच्छा मृत्यु जी नाम आपका है या इच्छे मृत्यु है? एक्चुअली इच्छा जो होती है उसको बंगाली में इच्छे बोले जाता है, ठीक है? मतलब इच्छे मतलब शौक। तो ओके। जी वही मैंने सोचा कि कहीं गलती से, मतलब बाय मिस्टेक नाम मतलब गलत तो नहीं लिखा है। तो ये बंगाली लेके चल रहे हैं एक्सेंट, ना आप? ओके ओके एक्सेंट, ओके हाँ वो ओके। एक्सेंट। हाँ, जैसे जल का ये वो है जल ना बोलते भारत हैं। भाई, जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, तो ये उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु। हाँ, वो तो मैं समझ ही गया था, लेकिन इच्छे लिखा है ना, इच्छा ने लिखी इच्छे लिखा है, तो वही मैं समझा कि हाँ ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने। जी जी राइट राइट राइट, बंगाली में बोलते जबरदस्त। हैं, बंगाली में बोलते हैं हम्म। इच्छे। हाँ, जैसे जल खबो जोल हाँ है खबो ना। तुम्हें क्या मना छो।
আমি তোমাকে ভালোবাসি। बंगाली लोग कुछ पीते हमें नहीं, तो बंगाली लोग सब खाते हैं एक्चुअली में। सब खाते हैं, हाँ सब खाते हैं, सही बात है। वहां पे दारू का लेकिन रिवाज नहीं है। लेकिन लेकिन पीने के लिए भी एक पर्टिकुलर वर्ड है, लेकिन वो पुरानी जो बंगाली थी, ऑथेंटिक बंगाली, लेकिन अभी तो हम मॉडर्न बंगाली बोलते हैं ना। वहाँ पे जो है अच्छा। पानी मतलब पान करने का जो बंगाली है वो है पान कौड़ा, मतलब पान का जो मतलब वर्ड है ना संस्कृत जो में जो हाँ पान वर्ड है, पान करना, हाँ हाँ। तो हम्म। वो पान वर्ड बंगाली में है इसके लिए नहीं अलग से, पीबो लेकिन नहीं, आज भी मॉडर्न लोग भी पीबो भी बोलते हैं ना मृत्यु भाई। पान कोरबो है, जल पान कोरबो बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो यूज भी करते हैं जोलपान जी। कोरबो भी और पीबो भी बोलते हैं, जोल पीबो। जी, पान का यूज़ होता है, लेकिन हम लोग तो है मतलब ठहरे थोड़े मतलब पावर हाँ सेविंग मोड में रहते हैं हमेशा, तो আমি जितना सोच আমি करे बात আমি करेंगे। বাংলা জানি না, আমার বাড়ি দিল্লি, हिंदी। हमारी बारी दिल्ली हिंदी। ओह अच्छा, लास्ट में हिंदी बोलने का मतलब हिंदी में बोल दिया पूरा। अच्छा, मतलब एक भाई पूछ पूरा रहे बात हैं। बंगाली में बोलने के बाद लास्ट में सिर्फ हिंदी बोल देना। ट्रांसलेट हो जाएगा। जी भारत भाई। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं मुझसे सवाल, भारत जी आप लाइव कब कर आते हैं? अभी तो काफी दिनों से मैं लाइव में नहीं था, बट मैं अब रेगुलर आने का प्रयास करता हूँ। मैं काफी दिनों से नहीं था, मैं मतलब मुझे लगता है कि शायद 10-15 दिन, रहने दो, 20 दिन से मैं, रहने दो, हाँ नहीं था मैं। तो देखते नहीं हैं रहने दो, आप झूठ ना बोलो। कितना दिन हो गया, 1 महीना। सर ज्यादा हो गया। अब सर आप कॉलर रेगुलर है, लाइव, कॉलर से बात। अब आप रेगुलर लाइव कीजिए भरत भाई। और आपकी जरूरत है इस मोमेंट को भी, इस काम को भी, और बैक स्टेज बात करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो आप आइएगा सम्मेलन में। जरूर क्वेश्चन भाई, जरूर। देखो अभी भी आप आए हो क्वेश्चन नाम लिख करके अपना पुराना, ऐसे आप आराम से हो ना, अच्छे से बात करना है, अच्छे से नाम लिखना है। ये दूसरों के गंदी आदतें आप क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? जो गंदे लोग हैं उनकी गंदी हरकतें क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? हम तो आपको ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं कि आप आते हो, अच्छे से बात करते हो, लेकिन ये जो घटिया हरकतें हैं दूसरों की, वो आप क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? फिर इसके बदले में जब फिर हम ऐसी बात करेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा ना, तकलीफ होगी ना, और आपकी वजह से और मुसलमानों को भी तकलीफ होगी। तो सर आप ऐसी चीजों का बाइस क्यों बनते हैं, जबकि आप बात आपकी हमारी अच्छे से भी हो सकती है। क्वेश्चन भाई अनम्यूट कर। हाँ जी, चले मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दे पे तो बात करेंगे, पर जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको समझ में आई बात, कि जब बात अच्छे से हो सकती है तो इस तरह की घटिया हरकतें करके आप क्यों जो है वजह बनते हैं इस बात की, या रीजन बनते हैं इसका कि हम कोई ब्लास्फेमी करें, या फिर रसूलुल्लाह के बारे में या खुदा के बारे में कोई गलत कलिमात कहें? गलत नहीं, रसूलुल्लाह का सच्चे काम बता दे। मैंने तो उनको बुरा लगता है ना। आपको कौन सी, हाँ अच्छा, एच मुस्लिम लिखने के अलावा मैंने आपको कौन सी गाली दी? देखो यार, फिर से आप वही बात बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, फिर से आप वही बोल रहे हो। चलो आपने गाली ठीक नहीं हो दी, गया ना, लेकिन आपने आपके आपने भी नबी ने बोल तो दिया, मारने मैंने की भी, बात सुनो की ना। सुनो सुनो, आपने भी अरे बोल दिया, आप, मैंने भी बोल दिया, चलो अब बात करते हैं ना, मुद्दे पे बात करते हैं, काफी नहीं टाइम नहीं, हो पर गया बात आपने करते कहा हैं। ना आपने नहीं गाली दी, लेकिन आप तो गाली नहीं दे रहे, लेकिन आपका नबी तो मारने के लिए बोल रहा है भाई। अच्छा चलो चलो ठीक है, चलो मुद्दे बात करो, कि लाओ कुरान में बात करनी है, किससे बात करनी है? आज तो आपकी छूट है क्वेश्चन साहब, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है और ये एज मिल रहा है तो इसका भरपूर फायदा आज आपको उठाना है। हमारा आज का जो स्ट्रीम है वो ओपन टॉपिक है, तो आप जिस टॉपिक में अपने आप को मजबूत और अनडिफिटेड महसूस करते हो, ताकतवर महसूस करते हो, उस टॉपिक पे आप बात कर लो सर, इस्लाम के। चलो ठीक हो गया, बताइए। इसके लिए आपका बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू। कुरान से बात कर लेते हैं फिर, क्योंकि अहादीस का मुझे इतना ही लग नहीं, कुरान से बात कर लेते हैं अगर आप कहते हो। बिल्कुल कुरान से बात कर लेंगे, टॉपिक तो बताओ कुरान में किस टॉपिक पे बात करना है? साइंस, साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात करनी है, या फिर अपने फिलोसफिकल साइड पे जाना है? आप ये दो ऑप्शंस हैं, देखिए। ये आप तय करोगे, आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहोगे हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि वो टॉपिक इस्लाम से रिलेटेड होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक हो अनफॉर्चुनेटली साइंस जो है और फिलोसफी जो है वो दोनों इस्लाम में नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर फिलोसफी और साइंस नहीं बताया गया।
चलो ये तो आपका क्लेम है ना, आपका claim मेरा नहीं है। आपको अगर prove बताया, करना है। अगर कहीं किसी आयत में अल्लाह ने फिलोसफी या साइंस का नाम भी लिया हो तो आप मुझे वो आयत बता दें। ठीक है, ये तो देखो आपका क्लेम है ना, आप क्लेम कर रहे हो, जिस तरह मैं क्लेम अरे करता हूँ कि मैं ऐसा तो है, आप प्रूव मुतालबा करो, कर रहा हूँ भाई, मैं मैं उसको प्रूव क्लेम नहीं करता हूँ। कर रहा हूँ। ठीक है, सुनो मैं आपको सुनो चलो सुनो मेरी सूरह बात अल सुनो हदीद पहले भाई, पहले पहले मेरी बात सुनो। मैं कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैंने कुरान शरीफ पढ़ी और मुझे कुरान शरीफ में ये दोनों अल्फाज नहीं मिले, इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि वो उनका जिक्र नहीं करता। तो ये क्लेम नहीं है, ये मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं आगे कि भाई अगर आपने कुरान की किसी आयत में इन दोनों अल्फाजों के नाम पढ़े हो तो वो आयत आप मुझे दे दें। तो आप उसे मेरा क्लेम कर करके पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? आप सीधा आयत रख दो मेरे सामने के, देखो जी ये आयत है, इसमें लिखा हुआ है कि साइंस और फिलोसफी, दिखाइए किधर है। ठीक है, मैं आयत रख देता हूँ। इससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा छोटी सी, अगर अंधे बंदे के सामने सोना रख दो, क्या उसको पता चलेगा? हाँ चल जाएगा, बताओ। अंधे बंदे को के सामने सोने की टिक्की रख दो और उसको हाथ में लगाने दो, क्या उसको सोने की टिक्की में और एक कूड़े में फर्क पड़ेगा? नहीं पता चलेगा। इसी तरह जिसने कुरान को खोल कर पढ़ा हो तो बिना उसके हाथ लिए लगाए बिना टेस्ट खजाना किए है। तो एक आम आदमी को भी नहीं पता चलता कि वो जो सामने रखा है वो असली सोना है कि नकली है। तो वही वही मैं कह रहा हूँ ना, जिसकी आंखें होंगी, जिसकी आंखें वाकई काम करती हैं और जिसकी अकल वाकई हाँ काम तो करती है, उसको भी नहीं चल पता जाएगा कि चलेगा। कुरान बिना उसको पता छुए और चल बिना जाएगा कि टेस्ट कुरान किए, बिना छुए और बिना टेस्ट किए आंखों वाला भी चलो। ये नहीं बता सकता गारंटी से कि ये सोना है कि नहीं है। तो ये तो आर्ग्यूमेंट ही बोधा था तुम्हारा, बिल्कुल अच्छा, कमजोर यानी एकदम। कि सोने की टिक्की में और साथ एक बिस्किट पड़ा हो, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है? क्या इतना आपकी देख आंखें करके, कमजोर होगी? सिर्फ देख करके पता चल जाएगा। अच्छा, एक चमकने वाली चीज है, ठीक है, सोने की टिक्की पड़ी हुई है, अब टॉपिक आप क्या उस है पर भाई? बात कर लो जी, वो भाई चौबीस टॉपिक क्या चौबीस कैरेट। है? टाइम वेस्ट करना बंद हाँ करो, चलो टॉपिक ठीक है, क्या है वो बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सूरह अल हदीद पे बात करते हैं, अगर आप कहते हो तो। आपने एक क्या है रेफरेंस तो? मांगा था सिद्धार्थ भाई, आपने एक रेफरेंस मांगा था, उसको जी बोल जी रहे जी ये बात बोलने के बाद मैं रेफरेंस देता हूँ, तो उन्होंने बात को घुमा के इधर लेके गए, रेफरेंस पे जी। रहिए। अच्छा, सूरह हदीब बात की मैं आयत हाँ, आपसे ले लूंगा भाई, लेकिन मुझे बताएं कि क्या सूरह हदीब की उस आयत के अंदर अल्लाह ने फिलोसफी और साइंस का जिक्र किया है? उसके अंदर अल्लाह जुल जलाल ने एक साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात की है, जो नहीं, बाद फैक्ट में नहीं, साइंटिस्ट ने प्रूव फैक्ट किया। फैक्ट पे बाद में जाएंगे। पहले बताओ कि क्या पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत के अंदर साइंस, जिसको अरबी में साइंस को जो भी कहते हैं आप जो वो भी लफ्ज, कहते हैं आप बात जल्दी किया और करो ना, अपने आप से। फिलोसफी जिसको अरबी में जो भी कहते हैं, क्या वो उन दोनों में से कोई भी एक लफ्ज अल्लाह ने उस कुरान की आयत में बयान किया है? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेहरबानी आपकी, मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, आप सीधी बात किया करें, अरे बीच में किया है आपसे कि नहीं किया डिक्शनरी है सीखने वही नहीं आया पूछ रहे हैं, कि ये जिक्र किया अरबी है कि को नहीं इसमें किया है भाई, बोलते ये हैं। बताओ। ये आदमी मुझे कह रहा है कि मुझसे सीधी बात किया करो और खुद कभी सीधी बात नहीं करता, ये तो मैं कर तो कभी रहा नहीं हूँ, सूरह करता। अल हदीद की आयत है, और वह भाई अनजलनल मैं हदीद। उसी आयत के बारे में तुमसे पूछ रहा हूं कि उस आयत के अंदर क्या साइंस और फिलोसफी की बात की गई है, जिक्र किया गया है? साइंस को पहले तो ये बता दो बिल्कुल, अरबी में कहते क्या है, क्या कहते हैं साइंस को अरबी में? मेरी अरबी जबान नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर कैसे आपको बताओगे साइंस कि का मतलब, सुनो सुनो सुनो, तो आपको पता है उसको, ना साइंस अरे क्या होती है? एक अरे मिनट भाई, भैया, जब ये तुम्हारी जबान लिटरली नहीं है तो आप तुम्हें कैसे पता बात नहीं कर चलेगा कि उस आयत में भाई। क्या आप आदमी है? साइंस किसको मानते हो? साइंस किसको मानते हो? आप ये बता दो। अगर आपको साइंस का नहीं पता तो आपने घंटा ढूंढ रहे हैं कि आपने। मैं एक आदमी के खोते पे बैठकर सातवें आसमान पे जाने को साइंस मानता हूँ। आपने सूरह अल हदीद पे बात करनी है या फिर मैं चला जाऊं यहाँ से? आपने ये बता दो मानते हो मुझे, आप उस उसको पर साइंस बात की नहीं करनी है मानते हो? आपने, या आपने सिर्फ बात घुमानी है? मुझे दो ऑप्शन है, नहीं तो मैं अभी चला जाता हूँ, अरे वैसे देख भी बात भाई, टाइम घुमा हो गया। कौन रहा है, तुमसे साफ साफ रेफरेंस मांगा गया कि साइंस की वर्ड है कि नहीं है। अब उसको तुम क्या समझ रहे हो वो हमारा क्वेश्चन नहीं है, कि क्वेश्चन भाई आके उसका मतलब क्या समझ रहा है। आपका क्लेम था कि कुरान में, इनका क्लेम क्या था सिद्धार्थ भाई? इसका क्लेम था कि कुरान में साइंस, मैंने इसको कहा कि क्या फिलोसफी और साइंस पे बात करो, मैंने कहा क्या फिलोसफी और साइंस ये दोनों अल्फाज कुरान के अंदर हैं? इसने कहा है। मैंने कहा रेफरेंस दो, तो ये सूरह हदीद का और रेफरेंस दे रहा है। मैं इससे ये पूछ रहा हूं पहले तो
कि अरबी में साइंस को कहते क्या है, वो कहता है मुझे नहीं पता। फिलोसफी को साइंस में क्या, वो अरबी में क्या कहते हैं वो उसको नहीं पता। चलो मैं बता देता हूं तुमको क्वेश्चन। जो फिलोसफी है उसको अरबी यार में देखो, फलसफा मैं कहते आपसे हैं। मेरी बात, फिर से बोला बीच में, तू फिर से बीच में बोल रहा है। सवाल भाई बात सुन ले फिर जवाब देना अपनी बारी में। फिलोसफी को अरबी में फलसफा कहते हैं, साइंस को अरबी में उलूम कहते हैं। ये दोनों अल्फाज क्या तुम्हारी सूरह हदीद की उस आयत के अंदर हैं? अगर हैं तो फिर तो तुम मेरा मुतालबा पूरा कर सकते हो, नहीं है तो फिर तो मेरा मुतालबा पूरा ही नहीं हो रहा है। सियाने इंसान, कुरान डिक्शनरी नहीं है कि उसमें मैं आपको साइंस का लफ्ज ढूंढ के दिखाऊं। मैंने आपको साइंटिफिक फैक्ट की बात की थी हाँ, कि कुरान उसमें में एक साइंस ऐसी का बात लफ्ज है, नहीं अब मिलेगा। सुन लो ना, एक मिनट, अगले एक अगले मिनट। की कुरान की में सुन लिया साइंस करो का ना। लफ्ज नहीं मिलेगा, लेकिन साइंस फलसफा, मिलेगा, है ना? अगले अगले को साइंस मिलेगा। डिक्शनरी बताना शुरू कर देना। भाई अगले को, आपको मैं क्लेम रख रहा हूँ, उसको सुनने तो दो। क्या डर लग रहा है? अगले को बोलने नहीं देना, खुद जो हाँ मुझे डर लग रहा है, मैं कांपता हूँ बार बार। ये जो तुम डायलॉग बोलते हो ना, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, हाँ मैं कांपता हूँ तुमसे पूरा। तुम जाओ, तुम भाग जाओ। जिंदगी में एक अपने क्लेम का, इस्लामिक क्लेम का रेफरेंस नहीं दे सके हो जिंदगी में, कि नबी को 14 साल जो है टॉर्चर किया गया था जब मांगे। जिंदगी में ने एक अपने क्लेम का रेफरेंस नहीं दे सके तुम, और हमें बोलते कि हम डर गए। हाँ भाई, तो डर गए भाई, खुश रहो। यार इसको बात करना है साइंटिफिक फैक्ट या फिर एरर के ऊपर, तो मैं बात करूंगा ना। तुम्हारा कुरान क्या कहता है मैं उसको सुनूंगा, उसको डिबंग भी करूंगा मैं कि वो कैसे गलत है। लेकिन पहले जो बात चल रही है पहले उसको तो पूरा करो। तुमने कहा साइंस और फिलोसफी पे बात कर लो, मैंने कहा इस्लाम के अंदर टॉपिक होना चाहिए तब मैं बात करूंगा। इसने कहा साइंस और फिलोसफी बात करो, मैंने कहा क्या साइंस लफ्ज और फिलोसफी लफ्ज कुरान में है? इसने कहा सूरह हदीद। अब सूरह हदीद में दोनों लफ्ज ही नहीं है, तो भाई फिर तो बात तो वहां पर, वो बात तो वहां खत्म हो गई ना। उसको आगे कैसे खत्म कर सकते हो कि जी मैं आयत दे रहा हूं? मैं क्या करूं तेरी आयत का, मैं क्या करूं? और मैंने तो 44 पेज की पूरी पीपीटी बनाई हुई है इस्लाम एंड साइंस के ऊपर। मैं तो तेरे एक एक आर्गुमेंट का भाई, जहां जहां से सुन के आता है ना, तुम लोग जहां जहां से सुन के आते हो, जहां जहां से तुम वीडियो देख करके आते हो, मेरे पास तो उन सारे आर्गुमेंट का काउंटर है, विद रेफरेंस, विद कुरान की आयत, विद हदीस। एक एक चीज का काउंटर है मेरे पास। पर तो भाई पहले अगर जो इतने बात आप कर रहा जा रहे पहले हो जो तो सुन बात लो ना, कर रहा हूं, तो अरे सुनो सुनो, पहले जो बात कर रहा हूं वो मुकम्मल तौर पर पूरी करो ना। पहले बताओ कि क्या लफ्ज साइंस और लफ्ज फिलोसफी कुरान में है या नहीं? सच्चाई को मानो फिर आगे बढ़ते हैं। वाह भाई क्या बात है। दी लफ्ज साइंस ढूंढ रहे हैं इसमें कुरान में से। ओ भाई अक्लमंद, अगर आप में कॉमन सेंस हो ना, मैंने आपसे क्या कहा था कि कुरान में एक साइंटिफिक फैक्ट है, उस पे बात करते हैं। इसमें साइंस का लफ्ज और फलसफे का लफ्ज कहाँ से आ गया है यार? तुमने थोड़ी जो सी अगर बात कही कॉमन थी, सेंस हो तुमने तो जो बात बात करो ना कही, यार। तुमने जो बात कही थी, ये बात कहने से पहले तुमने ये कहा था कि ठीक है अगर ओपन टॉपिक है तो हम फिलोसफी और साइंस पे बात कर लेते हैं, ये दो ऑप्शन है। ये तुमने कहा था कि नहीं कहा था? पहले सच मैंने बताना। कहा था कुरान में साइंस और फिलॉसफी पर बात करते हैं, स्ट्रीम हाँ रिवाइंड करके ठीक है, देखो। ठीक है, ठीक है, मान लिया। तुमने कहा कुरान में साइंस और फिलोसफी पे बात करते हैं। मैंने तुमसे इसके काउंटर में सवाल ये पूछा कि क्या तुम्हारी कुरान में साइंस और फिलोसफी का लफ्ज है? तुमने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा आयत दो, तुमने कहा मैं देता हूं। अब तक तुमने आयत नहीं दी। अच्छा, मैंने ये कहा कि साइंस और फिलॉसफी का लफ्ज है, मैंने ये कहा है। मैंने कहा ये तुमने इस कहा पे था हाँ क्या? तुमने इस कि पे हाँ कहा। कुरान में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उन पर बात करते हैं। अगर कोई इंसान अपने साइंटिफिक फैक्ट गलत नहीं है बयानी ना कुरान किया में, करो ना। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम गलत फहमी का शिकार हो। ये गलत फहमी तुम्हारी मैं अभी चंद मिनटों में खत्म कर दूंगा, दूर कर दूंगा। कोई चलो वो साइंटिफिक तो देख फैक्ट नहीं लेते है। ना कि कौन गलत फहमी लेकिन का शिकार है कौन लेकिन नहीं। लेकिन होल्ड होल्ड योर हॉर्सेस। लेकिन उस बातचीत को शुरू करने से पहले वो जो तुमने मुतालबा मैंने तुमसे किया और तुमने उस पर अग्री किया, तुमने कहा कि हाँ है कुरान के अंदर, तो पहले या तो मुझे कुरान के अंदर से उलूम और फलसफा जैसे लफ्ज दिखाओ, और अगर नहीं दिखा सकते तो ये मानो कि उसके अंदर ये दो लफ्ज नहीं है, लेकिन मुझे साइंटिफिक फैक्ट पे बात करना, फिर आगे बात कर सकते हैं। कुरान के अंदर इल्म का लफ्ज है। उलूम की बात कर रहा हूं मैं, इल्म की नहीं। हाँ तो इल्म, इससे उलूम किसे कहते हैं? इल्म की जमा को उलूम कहते हैं, अगर आपको कुछ देख पता भाई हो तो। देख भाई देख भाई, मेरी बात सुन ले।
मेरे साथ जो है ना डोमिनेंट होकर के बात करने की कोशिश मत करना। नोबडी कैन डोमिनेट मी, कोई भी नहीं कर सकता मुझे, और मुसलमान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तमीज से बात बहुत करनी है तो करना, मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, करनी है लेकिन तो हर करना। 2 मिनट बाद बैक स्टेज कर देना, जब मैं बोल रहा हूँ बैक क्योंकि स्टेज तुम कर देना। बीच में ये बोलते तमीज- हो, क्योंकि तुम बीच में यार बोलते हो, बदतमीजी आपकी करते बात हो। मैं पूरी सुनता हूँ, सुनो सुनो, आपकी बात पूरी सुनता हूँ। जब मेरे बोलने की नहीं बारी है। आती है उस टाइम या तो ये तो फलसफा, बिल्कुल बोलना शुरू कर देता या तुम बोलना शुरू कर और उलूम जो कि साइंस को रिप्रेजेंट करता है, वो तुम्हारी कुरान में है कि नहीं है? टेल मी। उफ, मेरे खुदा है। इल्म का लफ्ज है, अगर सूरह अल हदीद पे बात करनी इल्म है तो अलग बताओ। चीज है। मैंने ये एक मिनट मेरी बात सुनो, सूरह मैंने हदीस, मैंने आपसे सिर्फ ये बात करनी है, कभी क्या सीधा जवाब नहीं पुराने देता जमाने भाई में आदमी। एक मिनट, होल्ड। कभी आदमी सीधा जवाब नहीं देता, इधर उधर जलेबी यार खाता जिसका रहेगा, दिमाग चक्कर ही खाता। उल्टा उसने यार क्या फिर सीधा से सुनना यार, है, एक बताओ। सेकंड यार, चुप हो सकता है कि नहीं हो सकता यार? सूरह हदीद पे बात करनी है ना, चल सूरह हदीद की आयत नंबर बता भाई, मैं खोलता हूँ। क्योंकि तेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, तू सिर्फ चक्कर काटता रहेगा। बता भाई कौन सी आयत खोल लूं हदीद की? यार तेरी इन अनकॉमन सेंस की बात का कोई जवाब नहीं होता, पहली बात, ठीक है ना। देख भाई, इधर दूसरी उधर बात जाए मत सूरह जाना। अब हदीद, आयत तो यार अब सूरह आयत हदीद अब में आयत बात बोल करते दे। हैं। यार अब मुद्दे की आयत बात बोल करो दे भाई, भाई। मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। भाई मुझे भाई सिर्फ आयत मुझे बोल सिर्फ दे ये बताओ। भाई, आयत बता दे। भाई आयत बता दे भाई, क्या सोच रहा है? हदीद की कौन सी आयत खोल लूं भाई? गूगल पे चला गया क्या फिर से? उफ, देखो तब से ये बोलने नहीं दे रहा था मुझे, ना सुन रहा था। और अब मैं इसे बोल रहा हूँ ना आयत बता दे, तो अब ये आयत नहीं बता रहा। अब ये ढूंढने चला गया फिर गूगल पे। ये तो इनके हाल है। हेलो, मैं तो हिल रहा हूँ भाई, तू भी हिल ले। सॉरी मेरी आवाज कट गई थी। आयत नंबर 25 है, मैं उस टाइम से निकाल कर रखी हुई है, आयत नंबर 25, जिसमें क्या है आयत नंबर 25 में? पढ़ो पढ़ो जरा, जिसमें जिसके बीच मैं से क्यों पढ़ूं? अनजलना तुम हवाला हदीद। लाओ, तुम पढ़ो। तुम हाँ हवाला तो लाओ, पढ़ बताओ लो ना क्या है इसमें। भाई, आप पढ़ लो मैं पढ़ लूं, एक ही बात है, पढ़ो। बताओ, पढ़कर बताओ इसमें क्या है। जहां से मैंने बात करनी वहां से करूंगा। वह अनजलनल हदीद, यार ये थोड़ा सा बड़ा कर दो, मैं वरना मैं अपने आप से पढ़ लेता हूँ। तुमने स्टार्ट से पढ़नी है ये पूरी आयत, मैं बीच में से आयत नहीं सुन रहा हूँ तुमसे। स्टार्ट से पूरी पढ़ आयत लेता बताओ। हूँ, या टेंशन रो मत, तो मैं स्टार्ट से पढ़ लेता हूँ। लक़द देख फिर से अगर अरसलना बदतमीजी, रुसुलना अगर बिलबय्यिनाति तू व फिर से अंज़लना। रुक जा, ओए रुक जा, ओए रुक जा, रुको, ओए छूतिए। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तेरे को। अगर तूने एक बार और बदतमीजी करी ना मेरे साथ, जैसे तू कर रहा है, तो मैं ऑन स्ट्रीम तेरे को नबी इतनी की गंदी मिलाद गंदी बिठा गालियां देंगे। दूंगा ना, इतनी ना गंदी गाली गंदी तेरे नहीं। को गालियां दूंगा ना साले मैं, कि तू दोबारा मेरी स्ट्रीम कभी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं करेगा, औकात नहीं हो रहेगी तेरी। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तेरे को, मैं समझ गया चूतिए। तमीज से बात कर, और इज्जत से बात कर, और तरीके से बात कर। लास्ट मिलाद वार्निंग है बिठ तेरे लिए। जाएगी, वरना मिलाद बिठ जाएगी नबी की आज यहीं पे। आई बात समझ में? तो अगर तूने बोला ना ये रोनानी और ये सब निकाल और ये सब, मैं तेरी रेल निकाल दूंगा लाइव स्ट्रीम पे। मेरी अच्छाई का नाजायज फायदा मत उठाओ, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। मैं तुम्हारी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा तुरंत। तो अब के बाद बदतमीजी नहीं जरा भी, चलो अब ठीक है? आयत पे बात करनी है। तमीज से करनी है, ठीक है? बदतमीजी नहीं करनी। तो चल मैंने तो एक गाली आयत तक नहीं पढ़। दी भाई, मैंने तो एक गाली तक नहीं दी, पता नहीं, नहीं गाली मैं भी नहीं दूंगा, क्या। लेकिन तू भागता नजर आएगा जैसे पिछली बार भागा था अभी थोड़ी देर पहले। चल भाई, मुन्ना आयत पढ़ 25। नहीं, अब ये मुन्ना किसे कह रहा है? अगले रोना तुझे कह रही कह है रहा और हूं क्योंकि तकलीफ कर तूने रही है। बदतमीजी की है। तूने हाँ बदतमीजी तो फिर की है। अब अगर आगे आगे नहीं करेगा तो नहीं कहूंगा, अगर करेगा तो इससे भी बहुत गंदा बोलूंगा। अब आयत पढ़, विक्टिम कार्ड मत खेल। नहीं, जब खुद कह रहे हो कि जी बदतमीजी ना करो, अगले को इस तरह पुकार तो रहे हो, तो मैं फिर तो अगला क्या 5 बार तुम्हें बोल भाइयों चुका हूं, खिलाएगा लेकिन भाई? तूने 5 बार बदतमीजी करी ना, बार बार करी ना। मैंने कौन सी तुझे गाली दे दी भाई? मैंने तुझे कौन सी गाली दी है? मैं तो आयत पढ़ रहा था। आयत पढ़ो, तू दे के पढ़ने दे, देखना, अगर उसमें तू बात दे। करनी है कर लो, नहीं करनी तो छोड़ दो। ये इस आयत में लिखा मैं हुआ है कि कौन सा रो इधर मत। भाई, तू तेरे
तू मुझे पैसे देता जो मैं मजबूरन बैठूंगा भाई। ओ भाई तो तू भी मुझे कौन सा पैसे देता अपना दिमाग चटवाने के? तू मुझे पैसे देता दिमाग चटवाने के अपना? तो फिर ना करो स्ट्रीम भाई, अगर नहीं हिम्मत है तो ना करो स्ट्रीम। ओ भाई मैं स्ट्रीम करता हूँ उन लोगों के लिए और उन लोगों के साथ जिन लोगों को बात करने की तमीज है, तेरे जैसे जाहिल के लिए नहीं करता। भाई कौन आता है तेरी स्ट्रीम में सवाए वो मेरी स्ट्रीम में आने के लिए पिछवाड़े में दम चाहिए, वो नहीं है लोगों में। जो बात करने आया है तो उसको तो बोलने नहीं देता उसने, और किसने क्या बात करनी है? मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मुझे वो नहीं पढ़ने दे रहे। किधर पढ़ रहा है तू? आयत तू तो रोने और धोने की बात कर रहा है। उस वक्त से आयत पढ़नी थी तो चुपचाप आयत पढ़ता ना फिर। भाई मैंने पूरी आयत पढ़ ली है, तूने इसका एक लफ्ज नहीं सुना। मैंने पूरी आयत पढ़ ली पहले जब तू बोल रहा है। पहले पढ़ ली होगी तूने अपने दिल में, अपने मन में पढ़ ली होगी तूने। भाई आयत पर तमीज से बात कर। अब तूने नहीं सुनी तो मैं